ससुराल के बाहर चोरी, 25 सेकंड में चोर मियां बीवी को लूट कर चले गए। मास्क पहने थे, हेलमेट पहने हुए थे। अगले जो दूसरा था उसने भी मास्क पहना हुआ था। उन्होंने मेरे पे पिस्तौल तान ली। में 2 कड़े थे, चेन लॉकेट था, 2 बालियां थी, 2 कांटे थे, 3 अंगूठियां थी और 1 ब्रेसलेट था। 45,000 था। इन्फिनिक्स का एक मोबाइल था। 32.5 से 33 लाख मालिया थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी जुलेखा नासिर एंड यू आर वाचिंग ऑनेक्स न्यूज़। ससुराल के बाहर चोरी, 25 सेकंड में चोर मियां बीवी को लूट कर चले गए। उस चोरी में क्या क्या लुट गया, कितने मालियत का सामान था, हम उस्मान से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम उस्मान। वालेकुम सलाम। अच्छा, ये कैसे चोरी हुई? आप कहाँ से आ रहे थे और यहाँ पे ससुराल में आपके गेट पे जो चोरी हुई है वो कैसे हुई है? मैं धर्मपुरे से निकला था तो ससुराल आने के लिए। हमारा बन रहा है घर, तो मैंने सोचा है कि हम यहाँ पे गोल्ड वगैरह रख देते हैं, तो जब शिफ्ट हो जाएंगे तो तब ले जाएंगे। तो वाइफ ने कुछ पहना हुआ था, तो हम धर्मपुरे से इधर आए हैं। अभी दरवाजे के आगे मैंने बाइक बंद की है और वो वैसे ही मेरे पीछे आ गए हैं। 2 लोग थे, तो उन्होंने मेरे पे पिस्तौल तान ली। पहले जब उन्होंने ऐसे मुझे शो करवाई है तो मैंने थोड़ी मजम्मत की है कि शायद खाली हो सकती है, कोई चीज़ हो सकती है। तो फिर जब मैंने मजम्मत किया तो उन्होंने पिस्तौल निकाल ली। जो उसके साथ दूसरा था उसने पीछे मेरे कमर के पीछे आके रख ली। उसने कहा जो कुछ है निकाल दो, बोलना नहीं है। तो कुछ 20 से 25 सेकंड के अंदर अंदर सारा कुछ वो लेकर चले गए। अच्छा, उसमें क्या क्या चीजें थी और ये 33 लाख रुपए आपने अपने पास ऐसे ही रखा हुआ था? जी, जैसे कि आपको मैंने बताया कि अपने घर शिफ्ट करना था, तो मैंने ये सोचा कि सामान वगैरह उठाना तो इसकी अलग टेंशन होगी, तो यहाँ पे रख देता हूँ, तो जब शिफ्ट होगा तो ले जाएंगे। तो उसमें 2 कड़े थे, चेन लॉकेट था, 2 बालियां थी, 2 कांटे थे, 3 अंगूठियां थी और 1 ब्रेसलेट था। अच्छा। और साथ 45,000 था और इन्फिनिक्स का एक मोबाइल था। अच्छा, तो पुलिस में आपने रिपोर्ट दर्ज करवाई? क्या उधर से कोई काम हुआ है वहाँ से? फिलहाल तो अभी रिस्पॉन्स मिल रहा है, लेकिन डाकू नहीं मिल रहे, रिस्पॉन्स ही सिर्फ मिल रहा है। सिर्फ रिस्पॉन्स मिल रहा है जी। और जब हमने लोकल कैमरों की मदद से देखा कि वो चुंगी की तरफ जा रहे हैं, तो हमने जब सेफ सिटी गए हैं तो सेफ सिटी में जब कैमरे चेक करने लगे हैं तो पता चला कि निश्चित तक जितने भी सेफ सिटी कैमरे सब खराब है। अच्छा जी, सेफ सिटी के कैमरास सब खराब है। सेफ सिटी के कैमरास जो है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, बहुत सारे ऐसे एक्सीडेंट्स हुए हैं जिसमें सेफ सिटी के कैमरास जो हैं वो सुना गया है कि उनकी फुटेज जो है वो 2 महीने तक रहती है या वो काम ही नहीं कर रहे हैं। तो सेफ सिटी तो ना हुआ, फिर अनसेफ सिटी हुआ। आपको किसी पे शक है? कोई आपका जानने वाला हो सकता है ये? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जैसे कि हमने लोकल कैमरों की मदद ली है, जहाँ से हम आए हैं, जिस रूट से आए हैं, हमने देखा कि हमारे पीछे कोई नहीं आ रहा। वो बस मुझे ऐसा लगता है कि वो किसी के शिकार में थे, तो बस उन्होंने, वो वाइफ ने वो पहना हुआ था तो उनकी नज़र पड़ गई, तो बस हम उनका शिकार बन गए। अच्छा, आपकी शादी को कितना अर्सा हुआ? मेरी शादी दिसंबर में हुई थी। दिसंबर में हुई थी। और जो ये वारदात है ये किस दिन हुई है? वारदात 26 को हुई है। 26 को हुई है। अच्छा, तो अब आप जो है वो आगे क्या लाएहमल होगा आपका, या आप उन्होंने कोई फेस अपना ढका हुआ था या आप देख सकते हैं उनके फेस? बिल्कुल, मास्क पहने थे, हेलमेट पहने हुए थे। अगले जो दूसरा था उसने भी मास्क पहना हुआ था, वो किया हुआ था। और CD70 थी रेड कलर की। तो हमें नवीद SSP साहब हैं, नवीद बाबर साहब, उन्होंने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है। अब उन्होंने, जो हमारा इन्वेस्टिगेटर है, उन्हें 7 डेज़ का टाइम दिया है कि मुझे बंदे चाहिए, मुझे आगे आपने कुछ ऐसा वैसा नहीं कहना। तो बस अभी सिलसिला ये जारी है। अच्छा, उन्होंने आपको कोई खबर नहीं दी है कि बाइक नंबर क्या था, या वो उनकी जो शनाख्त है वो कुछ हो गई है, या अभी तक वो अटके हुए हैं? अभी तक अटके हैं। जो हमने देखा, खुद हमने अपने लोकल कैमरास की वजह देखा है, तो आपको पता है लोकल कैमरा के वो इतना वो करते नहीं हैं। सिर्फ हमने रूट देखा है। तो कुछ लोग तो ऐसे हैं जो रिस्पॉन्स भी नहीं करते। बस ये है कि गार्ड की नैली की वजह से ये सारा हुआ है, कि वीडियोस में भी देखा जा सकता है। वो हमारे पीछे आए हैं, जब 40-50 की स्पीड में हमारे पीछे आए हैं, गार्ड अपने ध्यान में था। जब वो वापस गए हैं तो गार्ड फ़ोन के साथ लगा हुआ था। अच्छा। गार्ड फ़ोन के साथ लगा हुआ था, वो वापस चले गए। जब लड़कों ने जाके उन्हें कहा है कि ऐसे डकैती हो गई है, वो आगे से कह रहा मुझे तो पता ही नहीं है। अच्छा, आपकी वाइफ ने शोर नहीं मचाया? क्योंकि लड़कियां तो अमूमन शोर मचा देती हैं। वो आपको पता है, जब पिस्तौल सर पे हो तो जान से ज़्यादा कुछ भी नहीं होता। जब वो थोड़ा आगे तक गए हैं, उन्होंने चैम्बर भी मारा हुआ था, तो हम ज़्यादा पीछे भी नहीं गए कि पीछे को फायरिंग ना कर दें। तो कितना, क्या टाइम था रात का? 6:15 एग्जैक्ट। 6 बजे शाम में ही हुई है ये डकैती? तो लोग नहीं थे?
लोग थे, लेकिन लोग क्या कर सकते थे, जब हर बंदे को अपनी जान अजीज़ होती है। जब वो आगे गए हैं, लोगों ने तब चीखे वगैरह मारी हैं कि चोर चोर। जो एक गार्ड गली के कॉर्नर पे भी होता है, वो उस टाइम नमाज़ पढ़ने गया हुआ था। जो दूसरा था वो फ़ोन पे लगा हुआ था। टोटल मालियत क्या बनती थी? तकरीबन 32.5 से 33 लाख मालियत थी सारी चीज़ों की। 33 लाख मालियत थी सारी चीज़ों की। तो आपने ये क्यों प्रेफर नहीं किया कि आप जो है वो इतने बुरे हालात हैं, आप बैंक में रखवाएं? आप इतने बुरे हालात में लेके वो बिल्कुल, मुझे हालात का पता, पाकिस्तान में जिस तरह के हालात हैं, पहले भी केयर करते हैं। ज़्यादातर वाइफ आर्टिफिशियल यूज़ करती हैं, लेकिन ये था कि एक सेफ़ हैंड में आ जाने थे। बैंक में भी तो लेके जाने थे, तो हमने तो यही सोचा कि चले यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं, तो वह कर देते हैं। लेकिन अच्छा, आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी? जी, मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी, मैं ईरान में होता हूँ। आप ईरान में होते हैं। अच्छा, तो अगर ईरान में ये चीज़ हुई होती तो वहाँ पे क्या सज़ा होती इनकी? ईरान में कानून एक जैसा है। कानून जैसे किसी ने चोरी किया, जैसे ये किया, और किसी ने अंडा चोरी किया, दोनों की सज़ा एक जैसी है। अच्छा वहाँ पे लोग ये कदम उठाने से पहले सोचते हैं। अच्छा अच्छा, आपको लगता है कि ये पकड़े जाएंगे या आपको कोई उम्मीद नहीं है? फिलहाल सेफ सिटी में जब गए थे तो उन्होंने कहा कि कैमरे सारे बंद हैं, तब से उम्मीद थोड़ी कम हो गई है, लेकिन यकीन है कि हक हलाल की कमाई है, पकड़े जाएंगे। अच्छा ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अब आगे लाएहामल क्या होगा आपका? अगर पुलिस जो है वो काम नहीं करती है, ये पकड़े नहीं जाते हैं, फिर क्या करेंगे? जैसे कि एसएसपी नवीद बाबर साहब ने नोटिस लिया है, तो फिर इसका हल यही है कि 7 डेज़ का टाइम दिया उन्होंने, तो फिर हम दोबारा उनके पास पेश होंगे, उन्हें सारा बताएंगे कि हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। आपको लगता है 7 डेज में हल हो जाएगा ये? लगता तो नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि हो जाएगा। और फिर बाद में आपको ये पता चला कि किसी जानने वाले ने ही ये कराया है काम, तो फिर? जानने वाले पे शक इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि मुझे और मेरी वाइफ के अलावा किसी को ये बात पता नहीं थी। मेरे घर वालों को भी नहीं पता थी, ना इवन के इन्हें भी नहीं पता थी। सिर्फ हमारा 5 मिनट के अंदर अंदर फैसला हुआ है कि चले हम जा रहे हैं, तो गोल्ड भी रखाते हैं। अच्छा, जो गोल्ड है इस टाइम, तो उसकी मालियत जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो अगर उन्होंने आपको ये कहा कि गोल्ड की जगह आप इनसे कुछ और ले लें, तो फिर आप कर लेंगे उस पर डील? बिल्कुल, अगर हमें पैसे भी दिए जाते हैं कि हमारी रिकवरी पैसों में होगी या गोल्ड नहीं मिला, तो बिल्कुल हम कर लेंगे। ठीक है। वाइफ तो बहुत परेशान होंगी कि गोल्ड तो सारा चला गया। बिल्कुल, वो तो उन्होंने वीडियोस में भी देखा जा सकता है कि उन्होंने कानों में से बालियां भी उतरवा ली हैं। बालियां भी कानों में? बालियां भी उतरवा ली हैं, हर चीज़। और वीडियोस में वो आपको पता है, जब सर पे बंदूक और दिमाग तो काम करता नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत की कि अपना वो जो शोल्डर बैग था उन्होंने वो नीचे फेंक के उसे टांग से कोशिश की कि गाड़ी के नीचे चले जाए, जो बच रहा है वो तो बचे। लेकिन जो मेरे पीछे खड़ा था उसने देख लिया, उसने फिर आवाज़ लगाई कि बैग भी पकड़ लो। बैग भी पकड़ लो। तो आप लोगों के ज़हन में ये नहीं आया कि अब गेट के बाहर खड़े हुए हैं, तो वो जो भी शॉपर था वो हम गेट के अंदर फेंक दें? वो बिल्कुल सर के ऊपर आ गए थे कि आपको पता है कि वो जब वो आते हैं उन्हें पता होता है या मार देना या मर जाना है, तो इसलिए हमने मज़ामत नहीं की, क्योंकि सबसे ज़्यादा तो जान अजीज़ होती है। अच्छा ठीक है। हमारे साथ उस्मान मौजूद थे। सेफ सिटी के कैमरास बंद होने की वजह से एक ऐसा केस जो है, जो कि बिल्कुल साफ शफाफ है, वो जो है वो नहीं सॉल्व हो पा रहा, क्योंकि सेफ सिटी के कैमरास बंद थे। सेफ सिटी को अपने कैमरास जो है उनको दोबारा रीन्यू करवाना चाहिए, ताकि हमारी सेफ्टी जो है उसको पॉसिबल बनाया जाए। एक ऐसी डकैती जो कि ससुराल के गेट के बाहर हो गई है, और 25 सेकंड के अंदर अंदर उन्होंने लूट के 33 लाख रुपए मालियत का सामान इनसे लूट लिया, और इनकी जान को इतना ज़्यादा जो है वो ख़तरा था कि ये मुज़ाहमत भी नहीं कर सके। इसी के साथ जुलेखा नासिर को दीजिए इजाज़त। एक नए प्रोग्राम के साथ दोबारा हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।